बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? नाजरीन, आज मैं आपको एक लेयर फार्म पे लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लेयर फार्मिंग के बिज़नेस को समझेंगे और आपको 10,000 मुर्गी की फिजिबिलिटी बताई जाएगी और उसके बाद इसको 1,000 मुर्गी की फिजिबिलिटी में बदला जाएगा। यानी अगर कोई बंदा 10,000 मुर्गी का कारोबार करना चाहता है या 1,000 मुर्गी का कारोबार करना चाहता है, दोनों के लिए ही आपको मालूमात मिलेंगी। और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें मंथली आपका खर्चा कितना होता है, रोज़ाना का खर्च कितना होता है, महीने में मुनाफा कितना होता है, गर्मियों में कितना मुनाफा होता है, सर्दियों में कितना मुनाफा होता है, कौन सी नस्ल के चूजे ज़्यादा अच्छे होते हैं, किस नस्ल से कितने फ़ीसद प्रोडक्शन मिलती है, चूजे कहाँ से मिलते हैं। ये सब मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपके कोई सवालात या तजावीज़ हों तो उनको कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप आइंदा भी ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फार्म का बाहर से ओवरव्यू है, इसको ज़रा देख लें। ये एग लेइंग बॉक्सेस एग्स ब्रेक की वजह से बाहर रखे गए हैं। तो चलिए अब आपको फार्म का इंटीरियर व्यू दिखाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये लेयर हैंड्स हैं। ये जो लटके हुए आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं ये इनकी फीड के बर्तन हैं। यहाँ पे इनके ज़रिए इनको फीड डालते हैं। ये मुख्तलिफ थोड़े थोड़े फासले पे उन्होंने ये लटकाए हुए हैं और इसमें ये फीड डाल देते हैं, जहाँ पे ये ग्रुप्स की शक्ल में मुर्गियाँ फीड खाती हैं। दरमियान में ये वाटर पाइपलाइन लगाई गई है जिसके ज़रिए मुर्गियों को लगातार पानी मुहैया किया जाता है। 10,000 मुर्गी के इस शेड के इंटीरियर का एरिया 55 मरले है, जबकि 5 मरले में इनकी फीड रूम और ऑफिस वगैरह बनाए गए हैं। यूँ फी मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फुट के हिसाब से जगह दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। भाई आपका नाम क्या है? अजहर हुसैन। अजहर हुसैन साहब, आपका ये जो लेयर का फार्म है ये किस इलाके में वाक़या है? बडियाना शहर में। बडियाना शहर सियालकोट में जी। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि आपने ये कितनी मुर्गियों का फार्म रखा हुआ है? 10,000। 10,000 मुर्गियाँ रखी हुई हैं? जी सर। कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ रखी हुई हैं? W80। W80। अच्छा जी सर। W80 मुर्गियों की खुराक वगैरह के हवाले से क्या हैसियत है? कितने ग्राम रोजाना खुराक खाती हैं और इनके अंडे देने की शरह कितनी है? ये पीक पे देती हैं 90 से 95 प्रोडक्शन। 90 से 95%। जी। 10,000 में अगर 95% प्रोडक्शन हो तो कुल मिला के कितने अंडे बन गए फिर? 9500। जी 9500। अच्छा ये बताइए कि एक जवान मुर्गी की रोजाना की खुराक कितनी है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। जी। अच्छा, एक मुर्गी अगर 100 ग्राम खुराक खाती है तो 10,000 मुर्गी फिर कितने ग्राम खुराक खाएगी? 10 लाख ग्राम। 10 लाख ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1,000 से तकसीम करेंगे तो आपको हासिल होंगे 1,000 किलोग्राम। और एक बोरी में 50 किलोग्राम होते हैं तो फिर रोज़ाना की कितनी बोरियां लगी? 1,000 को 50 से तकसीम करेंगे तो ये बनती हैं 20 बोरियां। और ये फरमाते हैं कि 19 से 20 बोरियां लग जाती हैं। कुल 19 से 20 बोरियां बनती हैं। यानी 10,000 मुर्गी रोज़ाना की 19 से 20 बोरी खुराक खा जाती है। एक बोरी की रेट कितना है? 26। एक बोरी का रेट 2600। अगर 10,000 मुर्गी औसतन 19 बोरियां खाए तो आपका जो कुल खर्चा बनता है वो बनता है 19 ज़रब 2600 यानी कि 49,400 रुपये की ये रोज़ाना खुराक खाती हैं। और अगर किसी ने 1,000 मुर्गी रखी है 10,000 की बजाय तो वो फिर उसी हिसाब से 10 से तकसीम कर ले, उसका 1,000 मुर्गी का खर्च निकल आएगा जो कि बनता है 4,940 रुपये। अच्छा ये तो बात हम कर रहे थे जवान मुर्गियों की। क्या जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इतनी खुराक खाते हैं? वो कम खाते हैं। कम खाते हैं। जरा छोटे बच्चों की खुराक की डिटेल बता दीजिए, हफ्ता वाइज कितनी कितनी खाते हैं? पहले हफ्ते 7 ग्राम। दूसरे हफ्ते 17 ग्राम। दूसरे हफ्ते 17 ग्राम। जी सर। फिर 28 ग्राम। फिर 33 ग्राम। 33 ग्राम। क्या हम इस चार्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये चार्ट है इनका, ये इसका फीड का चार्ट है। नाज़रीन, अगर आपको फीड का चार्ट देखना है तो आप ये चार्ट देख लीजिए। क्या ये कारोबार जवान मुर्गियां लेके भी शुरू किया जा सकता है? जी कर सकते हैं। चलें नाज़रीन, आज हम जवान मुर्गियों के हिसाब से इसका हिसाब करते हैं कि कुल कितना खर्चा आता है और इसमें कुल कितना मुनाफा होता है।
और अभी आपने खुराक के हवाले से देखा तो 10,000 मुर्गियों की रोजाना की खुराक बन रही है 49,400 की। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि 10,000 मुर्गियाँ 49,400 की खुराक खा रही हैं तो एक महीने में इस खुराक का कुल कितना रेट बनेगा? ये बनेगा 49,400 ज़रब 30, यानी कि 14,82,000 इनका एक महीने का खुराक का खर्च बन जाता है। 10,000 मुर्गियों के ऊपर कितनी लेबर रखनी पड़ती है? 4 वर्कर, 3 वर्कर और 1 सुपरवाइजर। इनकी कुल तनख्वाह कितनी चल रही है आजकल? 15,000 मुलाजम की, 20 तो 25-30,000 सुपरवाइजर की। अगर 20,000 सुपरवाइजर की तनख्वाह लगा लें और 15,000 मुलाजम की तनख्वाह लगा लें तो महीने की तनख्वाह बनती है 65,000। इसके ऊपर बिजली का बिल महीने का कितना आ जाता है? 25-30,000। 25-30,000। जी सर। तो 25,000 अगर हम इसमें ऐड कर लें तो ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं जी 90,000 रुपया। 90,000 को अगर इनकी महीने की खुराक में जमा करें तो आपको मिलते हैं 15,71,000 रुपया। यानी 10,000 आपने मुर्गी रखनी है तो आपको मंथली खर्चा खुराक और लेबर की मद में 15,71,000 करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई इनके खर्चे की बात है। अब ज़रा इनके मुनाफे की बात करते हैं कि इनसे हमें हासिल क्या होता है। रोज़ाना कितने अंडे दे देती हैं? कितने फीसद? 10,000 मुर्गियाँ कितने फीसद अंडे दे देती हैं? 90 से 95%। 95%। अगर मुर्गियों को अच्छी खुराक दी जाए, अगर ये 95% दें तो इसका मतलब है 9500 मुर्गी अंडा देगी। जी। तो आजकल रेट क्या चल रहा है? 2200-2300। कितने अंडों का? एक पेटी में 360 अंडा हो रहा है। 2200-2300 रेट चल रहा है, एक पेटी में 360 होते हैं। 2200-2300 को अगर 360 से तकसीम करें तो ये अंडे की कीमत बन रही है 6 रुपया 10 पैसे या 6 रुपया 100 पैसे, इतनी तकरीबन औसतन कीमत बन रही है। तो ये महीना है जी जून का। जून में आपको पता है अंडों का रेट कम हो जाता है और इसकी डिमांड कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से अंडों का रेट कम हो जाता है। और 9500 अंडे का रेट अगर हम लगाएं 6.1 रुपये तो ये मिला के कुल बनते हैं 57,950 रुपये रोज़ाना के। यानी गर्मी के मौसम में भी आपको रोज़ाना 57,950 रुपये के अंडे मिल जाते हैं। तो भाई सर्दियों में इसका रेट क्या होता है अंडों का? फुल सीजन में होता है 4200 की पेटी। 4200 की पेटी होती है सर्दियों में। 4200 की पेटी। हाँ जी। तो अगर 4200 की पेटी को 360 रुपये से तकसीम करें तो ये बनता है 11.5 से 12 रुपये का अंडा। और अगर अंडे देने की एवरेज 95% हो तो फिर 12 रुपये को अगर 95% के हिसाब यानी 9500 से ज़रब दें तो ये रोज़ाना के अंडे समझ लें कि सर्दी में डबल कास्ट बन जाती है, कोई 1,14,000 रुपये के लगभग बन जाते हैं रोज़ाना के अंडे। गर्मियों का मौसम कितने महीने रहता है और सर्दियों का? गर्मी का 8 महीने। 8 महीने और सर्दियों का 4 महीने। हाँ जी। कौन से 4 महीने पीक सीजन में आते हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 महीने पीक हैं। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, इसका हिसाब भी मैं ही आपको कर देता हूँ। अगर आपको रोज़ाना गर्मियों में 57,950 के अंडे मिले तो 30 दिनों में ये बनते हैं 17,38,500 के। और इनको अगर आप 8 महीनों से ज़रब दे दें तो ये बनते हैं 1,39,00,000 के तकरीबन। इसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे हज़ारों में होते हैं, वो आप कर लीजिएगा। और अगर सर्दियों में अंडे का रेट 12 रुपये के हिसाब से लगा लें तो ये महीने में आपके अंडे बन रहे थे 11,59,000 के। और अगर आप इसको 4 से ज़रब दे दें तो ये आपके कुल मिला के बनते हैं, यानी आप 11,59,000 को 4 से ज़रब दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सर्दियों में अंडे सेल होने हैं। तो मैंने जो इसकी कैलकुलेशन की हुई है इसके मुताबिक जो आपकी टोटल सेल होती है सर्दी और गर्मी में वो कुल मिला के बनती है 1,73,71,600 रुपये की सेल बनती है पूरे साल में सिर्फ अंडों की। अगर इसको हम मंथली में देखना चाहे तो पूरे साल की इनकम को आप 12 से तकसीम कर दें तो ये आपको हासिल होती है जी, जो आपकी मंथली सेल बनती है वो बनती है 14 लाख औसतन ये सर्दी और गर्मी की औसतन बताई जा रही है 14,47,633 रुपये की। ये 10,000 मुर्गी की मंथली सेल बनती है सर्दी और गर्मी की औसतन। और अगर आपके पास सिर्फ 1,000 मुर्गी है तो आप इसको 10 से तकसीम कर लें तो आपको हासिल होंगे 1,44,763 रुपये महीने के। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए नाजरीन तो
1000 मुर्गी तो कोई भी बंदा रख सकता है, इसमें अच्छा खासा मुनाफा है। 10,000 मुर्गी को रखने के लिए कितनी जगह दरकार है जी? 3 कनाल है। एक मुर्गी को कितने स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है? 1.5 और 10,000 मुर्गी को रखने के लिए 3 कनाल जगह चाहिए। इसमें मुर्गी के लिए कितनी जगह होती है और ऑफिस और फीड वगैरह के लिए कितनी? 5 मरले ऑफिस के लिए, फीड के लिए 55 मरले मुर्गी के लिए। यानी 3 कनाल जगह में आप 10,000 मुर्गी को मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चूजा है आप कितने दिन का खरीदते हैं? पहले दिन का होता है। पहले दिन का? हाँ जी। तो कहाँ से आप लाए थे? कमालिया से। तो किस रेट में चूजा आपको पड़ गया था? 35 रुपए में। 35 रुपए में? हाँ जी। हमें चिक्स वगैरह की हैचरीज का कोई नाम बता सकते हैं कहाँ से ये मिल जाते हैं? जदीद से भी मिल जाता है, पंजाब चिक्स में मिल जाता है, ठीक है, एसडी में मिल जाता है, साबर में। अपनी कंपनी ने बनाया हुआ है। आजकल किस नस्ल के चूजे ज्यादा मशहूर हैं? नवाजिन। हाँ जी। उनकी LSL नवाजिन, ये अच्छी ब्रीड्स हैं जी। इनकी क्या खूबियाँ हैं? इनके अंडे के वेट भी ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक है, फीड भी कम खाते हैं। ठीक है। अंडे के वेट के हवाले से आप कुछ बता रहे थे पहले, वो मतलब मेरे नाजरीन को भी बता दें कि स्टार्टर अंडा क्या होता है, उसका क्या रेट मिलता है और कितने ग्राम का औसतन मुर्गी अंडा दे देती है जिसका रेट अच्छा मिलता है, उसके बारे में जो मालूमात आप हमें बता रहे थे मेरे नाजरीन को भी बता दीजिए। पहले 2 हफ्ते स्टार्टर अंडा चलता है। ठीक है। वो 1300 तो 1800 पे जाता है अंडा। ठीक है। फिर उसके बाद ग्राम शुरू होते हैं। 40 से 47 48 ग्राम तक है। ठीक है। वो ग्राम पे जाता है। ठीक है। फिर उसके आगे जो है 55-56 ग्राम फिर फुल साइज पे जाता है। फुल साइज कितने ग्राम का होता है? 56 से शुरू हो जाता है। 56 से शुरू हो जाए, वो सारा फुल साइज काउंट होता है, उसका फुल रेट मिलता है आपको? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि स्टार्टर अंडा देने के लिए जो चूजा है वो कितना टाइम लेता है? यानी जब आप 1 दिन का चूजा ले तो कितने दिन के बाद वो अंडा स्टार्ट कर देगा? 15-16 हफ्ते अंडा आ जाता है। 15वें-16वें हफ्ता अंडा आ जाता है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि 4 महीने के बाद अंडा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये चूजा कितनी देर तक अंडा देता रहता है? ये 1 साल देता है, फिर उसके बाद मोल्ड लगाना पड़ता है। मोल्ड लगाना पड़ता है? हाँ जी। मोल्ड क्या होता है? ये मुर्गी को खुराक बंद करना होता है। मुर्गी की खुराक बंद कर देते हैं तो अंडे भी बंद हो जाते हैं? हाँ जी, अंडे भी साथ बंद हो जाते हैं। उसकी वजह तस्मिया क्या है, क्यों आप अंडे बंद करवाते हैं? उसके अंदर जो है सर्कल के ऊपर चर्बी आ जाते हैं, बन जाते हैं, अंडा कम देने लगते हैं। तो फिर उसको फिर मोल्ड लगाते हैं, दोबारा फिर चूजा बनता है। ठीक है। पेट कम करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा फीड डालना शुरू करते हैं। ठीक है। फिर मुर्गी तैयार हो जाते हैं। फिर इसका वजन आता है 1500-1600। साल में कितनी दफा मोल्ड पे लगाते हैं? 1 बार। कौन से महीने में? जून जुलाई पे लगाते हैं। जून या जुलाई में? तो कितनी देर मोल्ड लगाना चाहिए? ये मुख्तलिफ लगाते हैं, 4 हफ्तों के भी, 6 हफ्तों के भी, 8 हफ्तों के भी। जितनी ऊपर लगाओ उतना अच्छा रिजल्ट आता है। यानी जितनी ज्यादा अच्छी आप मोल्ड लगाएंगे उतना आपको सर्दियों में रिजल्ट अच्छा लगेगा। ठीक है। नादरीन, मोल्ड का फायदा ये बता रहे हैं कि जो मुर्गी के ऊपर इजाफी चर्बी वगैरह चढ़ गई होती है वो उतर जाती है और वो सेहतमंद हो जाती है और आपको सर्दियों में ज्यादा अच्छे अंडे देती है। अच्छा भाई, ये बताइए कि आप इनको वैक्सीन वगैरह भी करते हैं? हाँ जी सर। किस तरतीब से आप इनको वैक्सीन करते हैं, किस शेड्यूल के मुताबिक? ये चार्ट देख लो सर, हमारे पास ये है। इसके मुताबिक हमने की। इस चार्ट के मुताबिक? अच्छा, हर कंपनी का एक ही चार्ट होता है या मुख्तलिफ होते हैं? चार्ट एक होता है, वैक्सीन के मुख्तलिफ कंपनी के नाम मुख्तलिफ होते हैं। कंपनियों के नाम, वैक्सीन की कंपनियों के नाम मुख्तलिफ होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आप इनको वैक्सीन भी करते हैं, क्या इसके अलावा भी फिर बीमारियां आ जाती हैं? हाँ जी। कौन सी बीमारियां आमतौर पे आती हैं? गम्बोरो भी आ सकती है, काक्सी भी आ सकती है। गम्बोरो और काक्सी भी आ सकती है। काक्सी, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है मुर्गियों को? मोटलिटी होते हैं, हो जाता है, अंदर का मसला होता है। अंदर का मसला हो जाता है। इसका इलाज कैसे करते हैं आप? ये दवाई चलती है इनकी। कौन सी दवाइयाँ? मुख्तलिफ लगाते हैं डॉक्टर साहब, इधर मोटलिटी लेके जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उधर भी जो दवाई लगती है वो लगाते हैं। यानी डॉक्टर रिसर्च करता है और उसके मुताबिक फिर वो दवाई सजेस्ट करता है। कितने साल का तजर्बा बता रहे थे मुर्गी खाने में? 12 साल। 12 साल आपको मुर्गी खाने में हो गए हैं। तो अपने इस तजर्बे की बुनियाद पर मेरे नाजरीन को कोई ऐसी गुर की बात बताएं जो नया कारोबार शुरू करने वालों के काम आए। जी। वो सबसे पहले आप इधर शेड पे काम करें, किसी शेड पे काम करें। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद कोई बड़ी कंपनी में बड़े सुपर अपना मालिक के साथ बैठ के, ठीक है, मालूमात करें, किसी मालिक के साथ बैठ के मालूमात करें और फिर कारोबार स्टार्ट करें। अगर कोई मेरे नाजरीन में से आपसे मालूमात लेना चाहे फ़ोन पे या कोई मशवरा लेना चाहे या सर्विसेज लेना चाहे तो क्या आप उसको फराहम करेंगे? जी सर। तो वो आपसे राब्ता कैसे करे, कोई नंबर दे सकते हैं आप? हम दे सकते हैं सर। जी बोलिए। 0309 1887 597 597
बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें काफ़ी मालूमात दी हैं, बहुत शुक्रिया।